नमस्कार। ज्ञान बिंदु का जो करेंट अफेयर का वीकली टेस्ट चलता है, करेंट अफेयर का जो पेड क्लासेस का इसमें सेट रहता है, क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग सेट नंबर टेस्ट पेपर 19 करने वाले हैं, जो 21 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो हम लोग चलते हैं सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पर पहुँच सके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन पहला, कि हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए किस मंदिर को विशिष्ट पुरस्कार दिया गया? विशिष्ट पुरस्कार किस मंदिर को दिया गया? तो याद रखिएगा, एक का आपको हो जाएगा, पहला का 3 नंबर दिया गया। अवध साहेश्वर मंदिर को विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। कौन दिया? यूनेस्को ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में मिलवाते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा कि चर्चा में रही सरदार पटेल की 11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे किया गया है? तो आपको 2 का 1 नंबर, जोधपुर और राजस्थान में इनका अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलवाते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 तक कितने बाघ हैं? तो 36 82 याद रखिएगा। अभी तक यानी कि 2024 में जारी किया गया आंकड़ा कि 3682 बाघ अभी इंडिया में है। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलवाते हैं। 4 कह रहा कि हाल ही में किस राज्य ने कारीगर और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलेगनार हस्तशिल्प योजना को शुरू कर दिया गया? तो याद रखिएगा, कौन शुरू कर दिया गया है? तो आपको जाएगा 4 का 4 नंबर, तमिलनाडु ने शुरू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में मिलवाते हैं। 5 कह रहा कि हाल ही में यूनेस्को ने किस जापानी शराब किस जापानी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है राइटिंग, किस जापानी शराब को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया? तो याद रखिएगा, साके का। कहाँ का है? तो जापान का। याद रखिएगा, साके कहाँ का शराब है? तो आपको जापान का आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलवाते हैं। 6 कह रहा चर्चा में रहा भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए विपक्ष दलों ने एक नोटिस पेश किया। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, इसको स्टार मार देते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने वाला 67B को याद रखिएगा, 67B है। इस अनुच्छेद के तहत उसको उपराष्ट्रपति को पद को हटाने के लिए विपक्ष दल ने एक नोटिस जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में मिलवाते हैं। 7 कह रहा कि WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 17.7% की गिरावट आई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 में आते चर्चा में रहा महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार ने नई घर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करने की घोषणा कर दिया? तो 8 को। कितना? 8 शहर घोषणा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में मिलवाते हैं। 9 कह रहा कि आपकी वर्ष 2025 की शुरुआत में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और किस राज्य या यूटी में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, 9 का आपको जाएगा 3 नंबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा। विंटर गेम वहीं होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा कि मैगजीन टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना है? तो याद रखिएगा, आपको 10 का आपको जगह 2 नंबर, डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। ठीक है। क्वेश्चन में 11 में आते हैं। 11 कह रहा कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 11 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए 5500 करोड़ की लागत से कितनी परियोजना को उद्घाटन किया है? तो आपको हो जाएगा 167 परियोजना को उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कह रहा कि हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने बीच त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, अरब सागर में। कौन कौन डे नाइट में होता है? तो भारत, फ्रांस और यूएई डेजर्ट नाइट कहाँ पे
अरब सागर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अगला क्वेश्चन 14 करा कि हाल ही में किस राज्य को भारत सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रथम पुरस्कार दिया गया? आगे तो ऊर्जा का प्रथम पुरस्कार किन्हें दिया गया? त्रिपुरा को याद रखिएगा। 14 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 करा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मधुमेह बैंक डायबिटीज बैंक खोला गया था? याद रखिएगा। कहाँ पे आपको जाएगा? तो 15 का आपको जाएगा चमोली में। चमोली जिला उत्तराखंड का चमोली जिला में डायबिटीज बैंक खोला गया है। तो आपको जाएगा 15 का 4 नंबर। 16 में आते हैं। 16 करा क्वेश्चन नंबर का आपको कि हाल ही में एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। इसे किसने पेश किया था? अर्जुन राम मेघवाल ने। कानून मंत्री यही है। तो अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया लोकसभा में। 17 में आते हैं कि चर्चा में रहा महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो आपको 1 नंबर भारत ने जीता है। क्वेश्चन 18 में आते हैं। कर हाल ही में आयोजित आरोग्य एक्सपो 2024 में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति लागू करने की घोषणा कर दिया है? योग नीति तो उत्तराखंड 18 का उत्तराखंड ने शुरू कर दिया गया है। 3 नंबर। 19 में आते हैं। 19 क्वेश्चन करा कि चर्चा में रहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को 2024 किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा यह मुंबई ने जीता था। हराया किसको? MP को हराया। और मुंबई का कप्तान कौन था? तो कौन था? क्या नाम था जी? श्रेयस अय्यर। हाँ जी, तो मुंबई का कप्तान था श्रेयस अय्यर। क्वेश्चन नंबर 19 1 नंबर। 20 में आते हैं। 20 करा कि दिसंबर 2024 में किस देश ने घोषणा की है कि भारतीय पर्यटक के लिए 2025 में वीजा मुक्त यात्रा की शुरुआत करेंगे? तो ये रूल्स कह दिया कि 2025 में भारत के लिए पर्यटक वीजा शुरू कर दिया है मुफ्त में, फ्री में। 20 का 3 नंबर। 21 में आते हैं। 21 करा कि हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर दिया गया? तो आपको 21 का आपको जाएगा 4 नंबर। कौन किया? अमेरिका कर दिया गया है। ठीक है, अमेरिका याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 करा कि हाल ही में किस मंदिर को सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया? याद रखिएगा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 2024 दिया गया। तो राम मंदिर को दिया गया है सबसे सुरक्षित मंदिर के रूप में। तो 22 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 करा कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध होगा? तो कौन? इंदौर शहर ने कर दिया गया। तो आपको याद रखिएगा MP इंदौर ने किया। 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि कह रहा कि बहुचर्चित 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? याद रखिएगा सूर्यबाला को दिया गया है 34वां व्यास सम्मान, सूर्यबाला। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 कह रहा कि दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर भारत की पहली भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? भूविज्ञान तो कहाँ पे किया गया? तो आपको याद रखिएगा ग्वालियर MP में कर रहा है। 25 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 26 में आते हैं कि हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको जाएगा भोपाल में किया गया। 26 का 1 नंबर। 27 में आते हैं। 27 करा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिलनेक्स 2024 का आयोजन किया था? तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलनेक्स युद्धाभ्यास किया जाता है। तो आपको हो जाएगा 27 का 2 नंबर हो जाएगा। 28 में आते हैं। 28 क्वेश्चन करा आपको कि चर्चा में रही मोटो वीमेन बाइक, क्या नाम है इसका? मोटो वीमेन बाइक टैक्सी सेवा को उबर ने कहाँ शुरू कर दिया है? तो आपको कहाँ पे? बंगलुरु में किया गया। तो आपको हो जाएगा 28 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 29 में आते हैं। कर हाल ही में फीफा द बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड 2024 फीफा द बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड 2024 में बेस्ट पुरुष खिलाड़ी को पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा विनियस
विनीसियस जूनियर को दिया गया सबसे बेस्ट पुरस्कार। तो 29 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में लगवाते हैं। 30 का दिसंबर में किसने बायो साइंस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 जीता है? तो आपको किरण मजूमदार शाह को दिया गया। तो आपको 30 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 31 में लगवाते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किन्हें भारतीय स्टेट बैंक SBI का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव अमारा को दिया गया। SBI का MD नियुक्त किया गया है राम मोहन राव को। 32 में आते हैं। क्वेश्चन 32 में आता है, चर्चा में रहे भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार को किस देश का साहित्य सम्मान दिया गया? तो भूटान को दिया गया। भूटान दिया है इसको। किनको? तो अरुण कपूर को मिला है भूटान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 का आपको कि हाल ही में दलाई लामा का खुशी का रहस्य, क्या नाम है इसका? दलाई लामा का खुशी का रहस्य नामक पुस्तक लॉन्च किया गया। इनके लेखक कौन है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा। तो 33 का 2 नंबर। 34 में मानते हैं कि कर हाल ही में फ्रांकोइस बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये तो फ्रांस के साथ थे। देखते हैं ऑप्शन। फ्रांक्स बायरू कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको हो जाएगा 34 का 3 नंबर। ये फ्रांस का आपको हो जाएगा। 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में करा कि हाल ही में पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे उच्चतम अवार्ड है, कल हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर हस्ती का निधन हो गया है। इनका संबंध किस वाद्य अंश से था? तो तबला वादक जाकिर हुसैन। 35 का आपको हो जाएगा 35 का आपको हो जाएगा 2 नंबर तबला वादक। 36 में लगवाते हैं। 36 का आपको की चर्चा में रहे मिखाइल क्वेल्सविली किस देश के नए राष्ट्रपति निकल गया? मिखाइल कहाँ के? तो आपको हो जाएगा 36 का 1 नंबर जॉर्जिया का। जॉर्जिया का राजधानी कहाँ होता है? तबलिसी। याद रखिएगा, जॉर्जिया का राजधानी तबलिसी होता है। 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आपको कि हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव बन गया है? तो मसाली गांव कहाँ का आपको हो जाएगा? तो 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पर? गुजरात का आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में लगवाते हैं। 39 का आपको की क्वेश्चन नंबर 38 में लगवाते हैं। करा कि 38 करा कि हाल ही में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका शुभारंभ क्या घोषित किया गया, यानी इसका शुभंकर क्या है? तो कहाँ पे? पहला याद रखिएगा 38 जो राष्ट्रीय खेल कहाँ पे? उत्तराखंड में होगा। इसका जो शुभंकर वह मौली है। क्या है? मौली है। तो 38 का आपको जगह 3 नंबर मौली इसका शुभंकर है। क्वेश्चन नंबर 39 में लगवाते हैं। 39 करा कि हाल ही में किस प्रसिद्ध तबला वादक को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया था? कौन से था? तो आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। 39 का आपको नहीं, पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया था। पंडित स्वप्न चौधरी को 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ पर डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टेकिंग की गई है? तो रखिएगा आसाम में किया गया। आपको 40 का आपको जगह 3 नंबर। कहाँ पे? आसाम में किया गया। 41 में लगवाते हैं। 41 में चर्चा में रहा सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक रहा था? याद रखिएगा कब से कब तक? तो 41 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं कि हाल ही में किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किया गया? याद रखिएगा INS तुशील का जो निर्माण किया गया भारत और रसिया के सहयोग से किया गया था। आपको जाएगा, ठीक है। तो आपको जाएगा 42 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में लगवाते हैं। करा कि चर्चा में रहे किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया? तो याद रखिएगा 43 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्या नाम है? मैनिफेरेस्ट।
कॉलेज डिक्शनरी ने, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सी वर्ड को घोषित कर दिया इस साल का? तो मैनीफेस्ट के गया, मैनीफेरट। 43 का 3 नंबर। 44 में बनवाते हैं। 44 का हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू कर दिया गया? अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू कर दिया तो ब्रिटेन किया गया था। आपको जाएगा कौन सा? 44 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बनवाते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने युवा शुद्धि अभियान, कौन सा युवा शुद्धि अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा शुरू कर दिया? तो 45 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कर्नाटक ने युवा शुद्धि अभियान को शुरू कर दिया है। 46 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं कि भारत सरकार ने पंतशीर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने रूस के साथ समझौता किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में बनवाते हैं। 47 कह रहा है कि चर्चा में रहे सानन परियोजना, याद रखिएगा, सानन परियोजना विवाद का संबंध किन राज्यों से है? किन 2 राज्यों के विवाद है सानन? ये तो सबसे आप VVI क्वेश्चन आप मान लीजिएगा, सबसे VVI ये आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब का विवादित एक क्षेत्र है, उसी को सानन परियोजना। 47 का आपको आंसर इसका 2 नंबर आपको हो जाएगा। याद रखिएगा, हिमाचल और पंजाब का विवादित संबंध है। 48 में आते हैं, कह रहा है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किनका निर्वाचन हुआ हाल ही में? तो आपको डॉक्टर नवीन राम गुलाम को मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, डॉक्टर नवीन राम गुलाम को। 49 में मानते हैं कि थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? थाईलैंड का तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। सोनू सूद को नियुक्त किया गया थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 50 का आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा 50 का 4 नंबर किसके कारण हुआ है? तो एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। कहाँ पे? सांभर झील, राजस्थान में आपको जाएगा। तो ये दोस्तों ये टोटल था 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट के पक्का बताइएगा आपको कितना सही और कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों।